कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। वह जंगल बहुत घना था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते थे। उस जंगल में कौआ और कबूतर नाम के दो पक्षी बहुत मिलनसार थे। वे जंगल में कुछ काम करके रहते थे। अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में उन्होंने उसी जंगल में अपने नाम से एक जगह खरीदी। उनकी इच्छा थी कि वे उस जगह पर घर बनाएं, शादी करें और हमेशा खुशी खुशी रहें। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद कबूतर को तोते से और कौए को गौरैया से प्यार हो गया। एक रात कबूतर बाहर बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। जब वह बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था तो कौवा आया और कबूतर को देखकर बोला, मेरे दोस्त कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बिना सोए इतना क्या सोच रहे हो? कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं है दोस्त, मैं तोते से शादी करना चाहता हूँ, बस इसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी गौरैया से शादी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे तुमसे हमारी शादी के बारे में बात करनी चाहिए। बाद में शादी कर लेते हैं, क्या कहते हो? तुमने जो इतना अच्छा कहा है, उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ। जब कबूतर और कौवा बातें कर रहे थे, एक सारस जो अब भी सोया नहीं था उनके पास आया और कबूतर के बिस्तर पर बैठ गया। कबूतर ने सारस को देखकर, इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो सारस भाई? मुझे नींद नहीं आ रही कबूतर, इसलिए मैं ठंडी हवा में टहलने के लिए बाहर आया हूँ। मैंने तुम्हें खुशी से बातें करते देखा, इसलिए मैं वहां आया था कि मैं थोड़ी देर रुक कर तुमसे बात कर सकूं। अगर तुम कहोगी कि चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। हम तुम्हें ऐसे क्यों भेजते हैं? थोड़ी देर बात करो और फिर चले जाओ। हमने तुम्हें अभी जाने को कब कहा था? हाँ सारस भैया, जैसा कि कौवा ने कहा था, आप थोड़ी देर हमसे बातें करके ही घर जाना, फिर तुम्हें गहरी नींद आएगी। हालांकि तुम दोनों जो हमेशा जल्दी सो जाते हैं, आज भी इस समय जाग रहे हैं और खुशी से बातें कर रहे हैं। हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। कौवा गौरैया से शादी कर रहा है और कबूतर तोते से शादी कर रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है। चूंकि शादी के बाद तुम दोनों इतने दोस्ताना नहीं रह सकते और इस तरह मिलजुल कर बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब तुम दोनों हर विषय पर बात कर रहे हैं, है ना? सारस की बातें सुनकर कौवा और कबूतर सारस को घूरने लगे। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। शादी के बाद जो दिन आ जाए वे नहीं रहेंगे। तब सब स्वार्थी दिन होंगे, दोस्ती के दिन नहीं होंगे। हम सिर्फ स्वार्थी सोचेंगे। सारस की बात सुनकर कबूतर को गुस्सा आ गया। कबूतर थोड़े गुस्से से, तुम क्या कह रहे हो सारस? शादी के बाद हम दोस्त क्यों नहीं रह सकते? हमारे बीच स्वार्थ क्यों आता है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम हमारे बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम सो नहीं पा रहे हो? अरे यार, गुस्सा मत हो कबूतर। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा जो पहले कभी कहीं नहीं हुई। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं जैसे दुनिया में होता है। अभी दोस्ती हमारी है, लेकिन शादी के बाद प्यार और स्वार्थ मेरा है, वैसे ही रहता है। और मैं यही कह रहा हूं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा सारस। हम अपने साथी पक्षियों से प्यार किया है, जो हमें और हमारी दोस्ती को समझते हैं, और अब हम उनसे शादी कर रहे हैं। फिर स्वार्थ कहां से आता है? इतनी जल्दी क्या है? तुम और मैं एक ही जंगल में रहते हैं, समय समय पर मिलते रहेंगे ना। तुम खुद ही देख लोगे कि शादी के बाद तुम दोनों कैसे बनोगे। इतना कहकर सारस वहां से चला गया। सारस के चले जाने के बाद कौवा और कबूतर बिस्तर पर बिना कुछ बोले लेट गए, कुछ सोचते हुए सो गए। अगले दिन कौवा गौरैया और कबूतर तोते की शादी हो गई। उसके बाद वे अपनी बनाई हुई छोटी सी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे। हर रात दोनों परिवार घर के बाहर बैठकर बातें करते और खाना खाते। बहन, तुमने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत अच्छी है। हाँ, धन्यवाद। आपने जो सूप बनाया है वह भी अच्छा है। वे एक दूसरे की इस तरह प्रशंसा करते हैं। उन्हें देखकर सारस, चील, कबूतर और कौवा बहुत खुश होते हैं। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन लकड़ी लेने जा रहे कबूतर की किस्मत अच्छी रही और उसे एक पेड़ के नीचे सोना मिल गया। वह खुशी खुशी सोना घर ले आया। उसने तोते को सोने के बारे में बताया और उसके सामने रख दिया। तोता सोना देखकर बहुत खुश हुआ। देखो कबूतर, तुम भाग्यशाली हो कि मुझसे शादी की, इसीलिए तुम्हें यह सोना मिला है। हाँ तोते, ये सोना मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। ठीक है, रात को जब कौवा आएगा तो हम इस सोने को बराबर बराबर बांट लेंगे। क्या कहती हो तुम? कबूतर ने जब ऐसा कहा तो तोता थोड़ा क्रोधित हो गई। फिर तोता, तुम्हारे पास वाकई दिमाग नहीं है।
क्या कोई सोने को वैसे ही बांटेगा जैसे चावल और करी बांटते हैं? नहीं, यह सोना हमें मिला है, हमें इसे लेकर खुद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? अभी किसी को इस बारे में मत बताना। तोते की बात सुनकर कबूतर ने किसी को भी अपने द्वारा खोजे गए सोने के बारे में नहीं बताया। इस तरह कौवे और कबूतर की दोस्ती में स्वार्थ का पहला बीज बोया गया। तब से कबूतर कौवे के साथ हंसता बोलता रहता, लेकिन वह कौवे को अपने द्वारा खोजे गए सोने के बारे में नहीं बताता। दिन ऐसे ही बीतते गए। धीरे धीरे कबूतर, तोता, कौवा और गौरैया से बात करना बंद कर दिया। उन्होंने साथ में खाना भी बंद कर दिया। एक दिन गौरैया कौवा से, क्या आपने हाल ही में कबूतर और तोते के व्यवहार पर ध्यान दिया है? क्या वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्या? वे साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन वे हमेशा की तरह हमारे साथ नहीं हैं। वे हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं। वे साथ में खाना खाने नहीं आते हैं। जब हम उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं तो वे कहते हैं कि उन्हें भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। सब ठीक है ना? आपको इस बारे में क्या संदेह है? हमारे यहाँ पहले जैसी बात नहीं रही। आजकल तोता हमेशा घर पर ही रहता है, पर हमारे घर नहीं आता। मैंने उन दोनों को सोने के बारे में बात करते सुना। हो सकता है कि उन्होंने सोना खरीदा हो। हम खरीदा सोना देखकर परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वे हमें खरीदा हुआ सोना नहीं दिखा रहे हैं। इसके अलावा उनका हमें दूर रखने का इरादा भी नहीं है, है ना? अभी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जल्दी ही आप सब समझ जाओगे। तब से गौरैया अपनी काम से काम रहती। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों बाद कबूतर और तोता अपने छोटे से घर से निकलकर एक बड़ा घर बना लेते हैं। कौवा और गौरैया उसी पुराने घर में रहते हैं। कौवा और गौरैया को कभी भी घर में नहीं बुलाया जाता, एक पल के लिए भी नहीं। एक दिन गौरैया कौवा से, हम उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे, है ना? उन्होंने हमें कभी अपने घर नहीं बुलाया, यहाँ तक कि कभी हमें अपने घर देखने के लिए भी नहीं कहा। सभी दिन एक जैसे नहीं होते, है ना? कबूतर भाग्यशाली है, उसने एक बड़ा घर बनाया है और तोते के साथ खुशी से रह रहा है। मुझे लगता है कि वे हमें नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर वे हमें बुलाएंगे तो उनका भाग्य हमारे पास आ जाएगा। हालांकि हाल ही में कबूतर और तोते में बहुत कुछ बदल गया है। बदलाव अच्छा है ना गौरैया? वैसे हमें खुश होना चाहिए जब हमारे लोग बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमसे बात नहीं की। उन्होंने अपनी किस्मत से अच्छा घर बनाया है। हम किस्मत वाले नहीं हैं, इसलिए हम इस घर में हैं। क्या आप थोड़ा उदास नहीं हैं? इससे पहले कि कौवा गौरैया के प्रश्न का उत्तर दे पाता, सारस आ पहुंचा। बताओ कौवा, गौरैया पूछ रही है ना, जवाब नहीं देते? तुम्हें कोई दर्द तो नहीं है? मैं झूठ नहीं बोल सकता और यह नहीं कह सकता कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, सारस। लेकिन यह अच्छी बात है कि मेरा दोस्त कबूतर ठीक हो रहा है। अगर मेरा दोस्त ठीक हो रहा है तो मैं भी ठीक हो रहा हूं। मैंने उस दिन तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मुझे चिढ़ाते हुए कहा कि स्वार्थ हमारे बीच नहीं आएगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ? स्वार्थ तुम्हारी दोस्ती में आ गया। इसने शब्दों को दूर कर दिया और मतभेदों को करीब ला दिया। स्वार्थ ने तुम्हें ऐसी स्थिति में ला दिया जहां तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। सारस की बातें सुनकर कौवा बिना कुछ कहे चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब बड़ा घर बन गया तो कबूतर और तोते को गुस्सा आ गया। जब कौवा चिड़ियों को खा रहा होता तो तोता घर का कूड़ा कचरा उन पर फेंकता। सारा कूड़ा कचरा उनके खाने में गिर जाता। वह कूड़ा कचरा चावल में गिर जाता और वे उसे नहीं खाते। यह देखकर चिड़िया को गुस्सा आ गया और उसने 4 शब्द कहे। तोता गुस्से में उसे कोसता और उसके हाथ की चीजें फेंकता, लेकिन कौवा चुप रहा। एक दिन चिड़िया को गुस्सा आ गया और उसने कौवे से कहा, जब तोता और कबूतर मुझे डांट रहे हैं, तब तुम ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हारा मुझसे कोई संबंध ही नहीं है। अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है गौरैया। कबूतर कबूतर कौवे की आवाज सुनकर कबूतर क्रोधित होकर उड़ गया। कबूतर, पेड़ के नीचे जो सोना मिला है वह सब मुझे ला कर दो। कबूतर ने कौवे की बातें असमंजस में देखकर कहा, मुझे कोई सोना नहीं मिला। बहुत हो गया झूठ। उस दिन मैंने सारस और चील के पेड़ के नीचे सोना रखा था। चील और सारस उसके सबूत हैं। कौवे की बातें सुनकर कबूतर असमंजस में पड़ जाता है। मैंने साबित कर दिया है कि दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन तुम, मुझे माफ कर दो कौवा। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं?
मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने मुझे और मेरी पत्नी को कितने शब्द कहे हैं, ये शेखी बघाड़ते हुए कि तुम्हें सोना मिल गया है। तुमने कितने अपमान किए हैं, तुम उनका क्या जवाब देते हो? सच कहूं तो कौआ, मैंने तुम्हें सोने की खोज के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी तोते ने मना कर दिया। तोता तो कुछ समय पहले ही तुम्हारी जिंदगी में पत्नी बनकर आया है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती तो जन्म से ही है ना कबूतर? मुझे माफ कर दो कौवा, अगर तुम चाहो तो ये घर भी ले सकते हो। जैसे हमने तुम्हारा अपमान किया है वैसे ही तुम हमारा अपमान करो कौवा। फिर आप में और हम में क्या फर्क रह गया? कम से कम आपको होश तो आ गया। बहुत खुश है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए, सब लोग एक साथ रहें। नहीं तो बड़े घर में कौवे और गौरैया होंगे, छोटे घर में कबूतर और तोते होंगे। ऐसा मत करो सारस, मेरे दोस्त को हमेशा शीर्ष पर रहना चाहिए, यही बात मुझे खुश करती है। कौवे की बातें सुनकर कबूतर को कौवे की दोस्ती समझ में आ जाती है और तब से दोनों हमेशा की तरह खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।